ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। क्या मोदी के बाद अब योगी ने भी पाकिस्तान को पिटने के लिए कर दिया था मजबूर, जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत से रहम की भीख मांगने लगा? क्या योगी के ब्रह्मास्त्र रूपी ब्रह्मोस को मोदी ने पाकिस्तान पर चला दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जलजला सा आ गया था? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर मोदी ने पाकिस्तान पर रहम कर युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था और भारत की वायुसेना लगातार पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह किए जा रही थी, तो अचानक क्या हुआ जिसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि वो उसे मोदी और योगी के कहर से बचा ले। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। तो दोस्तों, आज आपको भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक हुए सीज फायर की इनसाइड स्टोरी हम बताने जा रहे हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि आपकी निराशा खत्म हो जाएगी और आप भी कहेंगे कि मोदी ने जो किया देश के लिए किया। मोदी ने पाकिस्तान को पहलगाम की घटना का ऐसा सबक सिखाया जिसके बाद पाकिस्तान लगभग टूटने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। दोस्तों, अब खबर ये आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेसेस पर अपने ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था। जब पाकिस्तान ने दिल्ली पर फतेह 2 मिसाइल दागने की हिमाकत की थी, तो पहले तो उस चीनी मिसाइल जिसे पाकिस्तान ने फतेह 2 का नाम दिया था, उसे भारतीय सेना ने हवा में ही मार गिराया। इसके बाद जब मोदी ने देखा कि पाकिस्तान पागल हो चुका है और उसे अपने अंजाम की फिक्र ही नहीं है, तो इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 ऐसे इलाकों पर ब्रह्मोस से हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के पास जाकर रहम की भीख मांगने लगा। पाकिस्तान ने बहावलपुर, मुरीद के, नूर खान, रहीम यार खान, सुक्कुर, स्कार्दू जैसे पाकिस्तान के मिसाइल और एयरफोर्स के हथियार रखने वाली जगहों पर सटीक वार किया, जिसके बाद पाकिस्तान तो बिल्कुल ही पंगु हो गया था। एक तो पाकिस्तान के पास वैसे ही पैसे नहीं थे, दूसरे उसके हथियारों के जखीरे पर हमला कर नंगा और नपुंसक बना दिया। ब्रह्मोस की इस ताकत को देखकर पाकिस्तान इतना सहम गया कि उसने तुरंत अमेरिका फोन लगाकर भारत के सामने आत्मसमर्पण करने की इच्छा भी जाहिर कर दी। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जब प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क स्थापित किया, तो हमारे प्रधानमंत्री का साफ साफ यही बयान था कि अगर पाकिस्तान ने एक भी गोली चलाई तो भारत उस पर इतने गोले दागेगा कि पाकिस्तान उन गोलों को गिनता ही रह जाएगा। लेकिन जेडी वेंस ने मोदी से फिर से प्रार्थना की कि पाकिस्तान के पास अब लड़ने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है, इसलिए उसे इस बार माफ कर दिया जाए। तब जाकर मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर थोड़े वक्त के लिए रहम दिखाया है। दोस्तों, भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि यह रहम उस वक्त तक के लिए है जब तक पाकिस्तान कोई अगला नापाक कदम नहीं उठाता है। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई जरूरत की तो भारत तुरंत युद्ध की घोषणा कर देगा। दोस्तों, हम ये तो जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का हर फैसला देश हित के लिए ही होता है, तो फिर यह सवाल उठता है कि मोदी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद क्यों नहीं किया और क्यों वो सीज फायर के लिए तैयार हो गए। तो इसका जवाब यह है कि जब मोदी ने ब्रह्मोस की ताकत से पाकिस्तान को यह एहसास दिला ही दिया कि उसकी अगली किसी भी जरूरत का जवाब फिर से ब्रह्मोस से इस प्रकार दिया जाएगा कि पाकिस्तान फिर दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा, तो फिर युद्ध को जारी रखना आर्थिक और वैश्विक नीति के लिए अभी बेहतर नहीं होता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रह्मोस में ऐसा क्या है जिससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया घबराती है। तो इसका जवाब आपको सनातन धर्म में ही मिल जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाया है। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी को मिलाकर बनाया गया है। दोस्तों, इस मिसाइल के नामकरण में ही इसकी मारक क्षमता का उदाहरण
आपको मिल जाएगा। अगर पुराणों का आपने अध्ययन किया है तो आपको जरूर पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और इसे ब्रह्मा का पुत्र भी माना जाता है। पुराणों में दी गई कथाओं के अनुसार जब एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने जा रहे थे, तब ब्रह्मा जी के नेत्रों के मध्य से रक्त की एक बूंद यज्ञ कुंड में गिरी, जिससे एक लाल रंग के भयानक से दिखने वाले पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो जन्म लेते ही इतनी जोरों से आवाज करने लगा कि ब्रह्मा ने उसके रौद्र रूप और भयंकर आवाज को निकालने की वजह से उसका नाम रुद्र रख दिया। इस भयंकर पुरुष के 5 मुख और 10 हाथ थे और 15 नेत्र थे। इन्हें ही शिव का स्वरूप रुद्र कहा गया। जब ब्रह्मा जी ने रुद्र से सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया और वो एक विशालकाय नदी के रूप में बहने लगे। इन्हीं रुद्र को ब्रह्मा के पुत्र होने की वजह से ब्रह्मपुत्र भी कहा गया। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी पौराणिक कथाएं कितनी वैज्ञानिक हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के 5 स्रोतों से निकलती है, यानी वो रुद्र के 5 मुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार रुद्र यानी ब्रह्मपुत्र के 10 हाथ उन 5 ग्लेशियरों यानी मुखों से निकलने वाली 10 नदियां हैं, जिनसे मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। यानी ये 10 नदियां रुद्र की 10 भुजाओं को बताती हैं और रुद्र यानी ब्रह्मपुत्र के 15 नेत्र इस इलाके के वो 15 पर्वत हैं जिनसे होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। दोस्तों, ब्रह्मोस को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसलिए भी रखा गया है क्योंकि एक कथा के अनुसार वो ऋषि शांतनु और उनकी पत्नी अमोघा से ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए थे। इसलिए जहां ब्रह्मपुत्र नदी रुद्र की तरह गहरे काले और लाल रंग की दिखती है, वहीं कुछ स्थानों पर शांतनु ऋषि यानी अपने पिता के स्वभाव की तरह शांत बहती है और अपनी मां अमोघा की तरह अमोघ शक्ति से भी युक्त है। लेकिन चूंकि ब्रह्मपुत्र असल में शिव यानी रुद्र की तरह क्रोधी भी हैं, इसलिए वो जब चाहे रौद्र रूप धारण कर संहार करने की क्षमता भी रखते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर ब्रह्मोस नदी को ब्रह्मपुत्र के अलावा मस्कोवा नदी के साथ जोड़कर क्यों उसका नामकरण किया गया। तो आपको ये आश्चर्य होगा कि मस्कोवा नदी का संबंध भी हिंदू सनातन धर्म से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में मस्कोवा नदी का संस्कृत नाम मोक्षा नदी है, यानी वो नदी जो आपको मोक्ष प्रदान कर सकती है, यानी वो नदी जो आपको इस संसार से विदा करा सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल क्यों भगवान रुद्र के बाण की तरह अमोघ है और वो जिस जगह पर चल जाए वहां न केवल वो सभी वस्तुओं और व्यक्तियों का संहार कर सकती है, बल्कि वो लोगों को इस संसार से मुक्त भी करा सकती है। तो जरा सोचिए, जब मोदी ने ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ा होगा तो इस मिसाइल ने अपने रौद्र रूप से कितने पाकिस्तानियों को इस संसार से मुक्त करा दिया होगा। तो ये मिसाइल साक्षात भगवान शिव यानी रुद्र के त्रिशूल की तरह प्रलयकारी है। अब हम अपनी पुरानी बात पर आते हैं कि आखिर इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर योगी ने ऐसा क्यों कहा कि ब्रह्मोस की ताकत अगर जाननी हो तो पाकिस्तानियों से पूछो। तो हम आपको ये खबर भी बता दें कि ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ कोर्ट पर इस सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के उत्पादन इकाई के उद्घाटन के मौके पर कही है। योगी के प्रयासों से अब ब्रह्मोस का बड़े पैमाने पर उत्पादन उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। दोस्तों, चलते चलते आपको हम ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ विशेषताओं के बारे में बता देते हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से भी 3 गुना अधिक तेजी से दुश्मन के इलाके पर वार करती है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि दुश्मन का राडार भी इसे पकड़ नहीं पाता और ये 1 मीटर से भी कम के इलाके पर सटीकता से वार कर सकती है। तो दोस्तों, अब आपको पाकिस्तान के असली डर और इसके द्वारा सीज फायर की गुहार की असली वजह का पता जरूर चल गया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप पाकिस्तान को और कितना सबक सिखाना चाहते हैं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल द कर्मा को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन धर्म।